इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मुस्लिम अक़लियत आदिवासी बसते हैं, दलित हमारे भाई बसते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मेयर का ओहदा देने से डरती है। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम अक़लियत को मेयर का ओहदा इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि डरती है कि अगर किसी मुसलमान को वोट देंगे तो हमारा वोट बैंक खत्म होकर रह जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कभी भी किसी मजहब के मुखालिफ था ना हूं ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह। मेरी लड़ाई अपने सियासी हक के लिए है और मैं इस बात को हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं कि आप मेरे तरक्की की राहों में रुकावटें पैदा कर दें, आप मुझे जायज ओहदों से महरूम कर दें सिर्फ इसलिए कि हमको ये बताया जाए कि देखो अगर तुम मेयर बन जाओगे तो फिर मोडासा में दूसरे लोगों का वोट हमको नहीं मिलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहा हूं कि आखिरी मर्तबा, अगर मैं गलत ना कहूं तो हमको बताया गया कि 1990 में यहां पर एक मुस्लिम अक़लियत को मेयर बनने का मौका मिला। आज मजलिस के साथ छोटू भाई वसावा की भारतीय ट्राइबल पार्टी है और हम मिलकर पूरे गुजरात में इंशाअल्लाह ताला छोटू भाई वसावा के साथ अपने सियासी सफर का आगाज करें और पूरे मुकामात पर जाएंगे। और आप जानते हैं कि अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मोडासा शहर भी आपका है और यहां से इंशाअल्लाह मेयर भी आपका होगा। हमको और आपको मिलकर इस काम को करना है। और याद रखिए, किसी चीज को नामुमकिन मत समझिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए और बुलंद सोचिए, अपने ख्वाबों को पूरा करिए। ये वक्त हमको अपने ख्वाबों को पूरा करने का है। जो हम अपनी जिंदगी 1990 और 2002 के उस पुराशूब दौर से हमने उस कत्ल गारतगिरी के दौर को देखा, यकीनन वो एक बहुत बड़ा सानिया था, मगर हम ये नहीं चाहते कि ये हमारे बच्चे जो आज मासूम है कल इनका मुस्तकबिल उसी तरह हो जाए। इसीलिए मेरी इज्जतदार माँ और बहनों से, बुजुर्गों से दुआ है कि अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। हमारे आदिवासी भाई भी परेशान है। नरेंद्र मोदी साहब ने तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, मगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया तो 75,000 आदिवासी बेघर हो गए। उन आदिवासियों के बारे में कोई बात नहीं करता कि कैसे उनको अपने ही जमीन से निकाल कर फेंक दिया गया। जब 45 लाख हेक्टेयर जमीन गुजरात की सरकार बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देने की बात करती है, मगर जो गरीब, जो किसान, जो आदिवासी, जो मुसलमान, दलित जिसके पास जमीन नहीं है उनको नहीं देती। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, याद रखो, मजलिस के लोग जब कामयाब होंगे तो कामयाब इसलिए नहीं होते कि मोडासा में हम अपना जुलूस निकाले, कामयाब इसलिए नहीं होते कि जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए। कामयाब इसलिए करना और कामयाब इसलिए होते कि जब मोडासा की जनता के मुस्तकबिल के फैसले किए जाएंगे तो मजलिस का नुमाइंदा जो फैसला करने वाला होगा उसके सामने कुर्सी डालकर बैठकर, पैर पर पैर डालकर बैठकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहेगा, अब वो कुछ नहीं होगा मोडासा में जो तुमने 40 साल से किया, अब यहाँ पर मेरे महल्ले में काम होगा, यहाँ पर रोड पड़ी जाएगी, ड्रेनेज का काम होगा, यहाँ पर मुझे अपना हक मिलेगा। ये सोचकर आपको आगे बढ़ना है। मेरी आपसे अपील है कि 28 तारीख के दिन अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। और मैं बीजेपी को चाहने वालों के लिए कह रहा हूं कि हाँ, आप बीजेपी को वोट दे सकते हैं, इसलिए कि माशाल्लाह अब गुजरात में पेट्रोल और डीजल 88 रुपीस पर लीटर हो चुका है। 88 रुपीस पर लीटर हो चुका है।
नारे लगाओ, लगाओ, बोलो नारे लगाओ। 56 इंच का सीना, वो 56 इंच का सीना गरीबों के लिए धड़कता हुआ दिल नहीं है। 88 रुपीस पर लीटर डीजल और पेट्रोल हो चुका है, जिसमें से 38 रुपीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार को जाते हैं। ये बीजेपी वालों, अगर तुमको गरीबों से इतनी सी मोहब्बत है तो जाकर अपनी सरकार से कहो कि गुजरात का गरीब परेशान है, ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वाला परेशान है, गांव से मार्केट को तरकारी लाने वाला परेशान है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने की वजह से भारत में कई गरीबों की नौकरियां जा रही हैं, मगर नरेंद्र मोदी ये कह रहे पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया था। मोदी जी, आपके भक्तों में उनका फर्स्ट फ्लोर खाली होगा, हमारा फर्स्ट फ्लोर अभी अच्छा है। हमको अल्लाह ने सोचने और समझने की ताकत दी है। जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल था 2013 में, और आज जो इंटरनेशनल मार्केट में एक बैरल ऑयल बिक रहा है वो 2014 से कम है, मगर आपकी सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 38 रुपीस लेती है। मोदी जी, अगर आप गरीबी को देखें, अगर आप गरीबी से अपना सियासी सफर करते हुए गुजरात से दिल्ली के बादशाह बन चुके हैं, तो भारत का गरीब, गुजरात का गरीब, उस गरीबों के नाम पर वोट लेने वाले प्रधानमंत्री से अपील करता है कि अगर आप वाकई में गरीबों से मोहब्बत करते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो 38 रुपीस का जो आप टैक्स ले रहे हैं गरीबों से, ये टैक्स नहीं ले रहे मोदी जी, आप उन गरीबों से उनका खून चूस रहे। अगर आप गरीबों के हमदर्द हैं तो कल ऐलान कर दो आप मन की बात में कि भाइयों बहनों, मैंने गरीबों के खातिर टैक्स को कम कर दिया। 1 रुपया नहीं, 2 रुपया। बता रहा हूं कि इतनी महंगाई आसमानों को छू रही है, मगर भारत के प्रधानमंत्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। भारत के प्रधानमंत्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। और दूसरी जानिब आज का ये जलसा होने के बाद ये कांग्रेस के बुज़दिल लोग अब खामोशी में मीटिंग करेंगे, फोन लगाएंगे एक दूसरे को। अरे वो आया था शेरवानी पहनकर, सर पे गोल टोपी पहनकर। इसकी बातों का यकीन मत करना, इसकी बातों का यकीन मत करना। ये हम यहां पर गड़बड़ करा देगा मोडासा में, ये टेंशन पैदा कर देगा। अरे कांग्रेस के पापियों, कांग्रेस के बुज़दिलों, अरे तुम में हिम्मत नहीं है हक को बयान करने की। अल्लाह तुम्हारे मुंह में भी जबान दिया, मेरे मुंह में भी जबान दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम वो जबान को गुलामी के लिए इस्तेमाल करते हो, मैं इस जबान को मजलूमों के हक के लिए इस्तेमाल करता हूं। तुम और मुझ में इतना ही फर्क है। तुम्हारी जबान गुलामी की आदी हो चुकी है, और मेरी जबान जब तक मेरी आंख खुला रहेगी, जब तक जिस्म में अल्लाह एक सांस को बाकी रखेगा, मैं मजलूमों की आवाज बनता रहूंगा, मजलूमों के हक के लिए लड़ता रहूंगा, जालिमों से पंजा आजमाई करता रहूंगा जमहूरियत के दायरे में रहकर। ये काम हमको करना है। ये कांग्रेस पार्टी से अब कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता कांग्रेस पार्टी का। अगर आप दुनिया के बड़े हकीम के पास भी चले जाएंगे, दुनिया के सबसे बड़े अरस्तुए ज़मा के पास भी चले जाएंगे और जाकर कहेंगे कि डॉक्टर साहब, हकीम साहब, एक पेशेंट है, बड़ा कमजोर हो चुका है, उसका इलाज करना है, तो डॉक्टर और हकीम बोलेगा पेशेंट का नाम, अगर कांग्रेस है तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये कांग्रेस के लोग
बी टीम मुझे कहते हैं। अरे बिहार में हमने 5 सीट जीते हैं, तो बताओ वहां पर किसको हराया हमने? कांग्रेस को भी हराया, बीजेपी को भी हराया। बताइए आप, आज अगर बीजेपी से कोई मुकाबला कर रहा है पार्लियामेंट में, कौन कर रहा है? कांग्रेस के 50 एमपी हैं, क्या बोलते हैं उनको ही मालूम, आदि अल्फाज चाप कर बोलते हैं। जब CAA NPR NRC का कानून आया तो किसने बीजेपी के 300 एमपीज के सामने ये कहा कि तुम्हारा ये CAA का कानून भारत के संविधान के खिलाफ है? किसने बीजेपी के सामने आंखों में आके डालकर कहा था कि जिस तरह महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में सफेद फाम हुकूमत के कानून को फाड़ दिया था, इसी तरह जसोद्दीन ओवैसी भारत के लोकसभा में इन तमाम के सामने खड़े होकर CAA के कानून को हमने फाड़ दिया। ये इनसे नहीं हो सकता है, ये कांग्रेस के बुज़दिलों से नहीं हो सकता। ये याद रखो आप, मेरा जैसा जलसा खत्म होगा, रात से ये चमचे काम पे लग जाएंगे, ये काम पे लग जाएंगे, क्योंकि इनका काम सिर्फ इतना ही है, डराओ डराओ, डर के रहो, डर के रहो। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। हम इस दुनिया में आए हैं तो एक ही मर्तबा आए हैं, और अल्लाह ने एक ही जिंदगी दी है, दो नई जिंदगी दी है। हम एक ही मर्तबा आए हैं, वक्त कम है, इसको अच्छे काम में गुजारिए। यकीनन अच्छा काम यह है कि इंसानियत को पैदा करिए, नफरतों का खात्मा करिए, बुज़दिली को अपने आप से दूर करिए, खौफ को अपने करीब आने मत दीजिए, उम्मीद पर फैसला करिए, किसी से मत डरिए सिवाय अल्लाह के। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, किसी से मत डरिए। और अगर किसी से मोहब्बत करना है और मोहब्बत का हक अदा करना है तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेगा और पूरे इखलास के साथ मोहब्बत करेगा, तो हमको बताया गया, मैंने उलेमाओं के पैरों के पास बैठकर सुना कि जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि तमाम को बता दो कि ये हमसे मोहब्बत करता, हम इससे मोहब्बत करते हैं। डरने घबराने की जरूरत नहीं है, अपने हिम्मत और अपने हौसलों को बुलंद रखिए। मुडासा में आप एक तारीख को रकम कर सकते हैं। मेरी आपसे ही गुजारिश है कि 28 तारीख के दिन मजलिस और BTP पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। परसों आपने सबका साथ दिया, आज ये जमात आपकी है। आप यहां से मुडासा की सरजमीन से अपने लोगों को, अपने भाई और बहनों को, यहां से आप इनको अपना लीडर बनाएंगे, यहां से आपकी लीडरशिप बनेगी। यही चंद गुजारिशात मुझे आपके सामने कहना था।